देवी भागवत प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और महापुराणों में से एक है। इसमें जगजननी देवी माँ को समर्पित संस्कृत पाठ है। इस ग्रंथ में बहुत अधिक चर्चा इस बात पर है कि सृष्टा कौन है। क्या ब्रह्मा, विष्णु या महेश सृष्टा हैं या कोई पुरुष देवता सृष्टा हैं? अंत में एक सहमति होती है कि सृष्टा आदि शक्ति ही है। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि शक्ति अपने आप अकेले समस्त ब्रह्मांड की रचना कैसे कर सकती है? क्या यह पौराणिक कल्पना संभव है? आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। आमतौर पे बिना पुरुष के सहयोग के एक स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती है, पर ऐसा कहा जाता है कि देवी में दोनों गुण हैं। वे अपने भीतर कुछ भी उत्पन्न कर सकती हैं, और यह भी सत्य है कि एक स्त्री अपने शरीर में शुक्राणु उत्पन्न कर सकती है, परंतु एक पुरुष अपने भीतर अंडा उत्पन्न नहीं कर सकता। यह पुरुष शरीर की सीमा है और स्त्री शरीर का सबसे बड़ा कार्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह कहा गया कि देवी आद्य सृष्टा हैं, क्योंकि उनमें दोनों ही संभावनाएं हैं। कहा जाता है कि देवी पर ध्यान धारणा, उनकी पूजा, उन पर श्रद्धा और भक्ति दोनों फल देती है। देवी मातृशक्ति है। मातृशक्ति का मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम, जैसे माँ अपने बच्चों से करती है। हम देखते हैं कि स्त्रियों में अधिक कोमलता, प्रेम और करुणा होती है। स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति से आप जो भी मांगे वह देगा। भारत में बच्चे, विशेष रूप से लड़के, पैसे मांगने के लिए अपनी माँ के पास जाते हैं, पिता के पास नहीं। इसलिए नहीं कि माँ सरल और कमजोर है। वह अच्छे से जानती है कि बच्चे क्या करेंगे, फिर भी वह उनका अनुरोध मान लेती है, क्योंकि वह उनसे प्यार करती है। इसलिए देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि शक्ति सफल वर प्रदायिनी है। उनको प्रसन्न करने के लिए अधिक समय नष्ट नहीं करना पड़ता। उनकी आराधना करने वाले भक्तों की हजारों कथाएं हैं कि किस प्रकार उन्होंने उनकी आराधना की और किस प्रकार उनकी असंभव कामनाएं पूरी हुई। देवी भागवत में कहा गया है, यदि शिव कुल कुंडलिनी शक्ति से रहित हो जाए तो वे निर्जीव शव हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड में वे सर्वोच्च ब्रह्मा से न्यूनतम तृण तक सभी चीजों में सभी जगह विद्यमान हैं। वस्तुतः शक्ति के बिना कोई भी वस्तु एकदम जड़ हो जाती है। इसलिए इस सर्वशक्तिमान शक्ति को मनीषी ब्रह्मा कहते हैं। देवी भागवत में देवी आराधना की विधि, उनके गुणों, उनके सौम्य रूप और रौद्र रूप का वर्णन है। लक्ष्मी परम सुंदरी हैं। एक बार तुम उन्हें देख लो तो मोहित हो जाओगे। ऐसा कहते हैं कि दानव, असुर और राक्षस भी उन्हें देखकर सम्मोहित हो जाते हैं। वही सरस्वती परम विदुषी हैं। उन्हें संगीत और अध्ययन प्रिय है। वे श्वेत परिधान में रहती हैं और हम उन्हें सदा एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक के साथ देखते हैं। इसके बाद दुर्गा स्वरूप है। वे सभी बाधाओं का नाश करती हैं। अगर तुम मुसीबत में हो या तुम्हारा काम मंदा चल रहा हो, तो लोग कहते हैं कि दुर्गा की आराधना करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। देवी का एक अन्य रूप काली है, अत्यंत भयानक। वे भी सभी बाधाओं का नाश करने वाली हैं। वे अत्यंत काली, स्थूलकाय और निर्भीक हैं। कहा जाता है कि उन्हें अतिशीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है, पर जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं उन्हें ही देवी के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब देवी की आराधना कैसे की जाए? उन्हें कैसे जागृत किया जाए? उनके साथ कैसे संबंध जोड़ा जाए? इसके लिए देवी भागवत में कई साधनाएं दी गई हैं। उसमें लिखा है कि कैसे प्राणायाम करना चाहिए, किस प्रकार की माला पहननी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, साधना किस प्रकार आरंभ करनी चाहिए और कितनी देर तक मंत्र जप करना चाहिए। ग्रंथ को पूरा पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि ईश्वर पिता हैं, बल्कि कहोगे ईश्वर माँ है। और अगर ईश्वर पिता है भी तो तुम उन्हें हटाकर वहाँ माँ को स्थापित कर दोगे, क्योंकि हम सभी को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें प्यार दे सके, हमारी बातें सुन सके। देवी भागवत में एक अध्याय है जिसमें चंडी के लोक, प्रासाद, महल, गृह और पीठ का वर्णन है। उसमें भरपूर वर्णन है कि वहाँ कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, कितनी झीलें और कितने उद्यान हैं। ये सब सुन के आप सोच रहे होंगे कि ये क्या फालतू बातें हैं। ऐसा कोई स्थान पृथ्वी पर है ही नहीं।
पर हम यहाँ जिस देश और काल की बात कर रहे हैं वह आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। वह अनंत हो सकता है। देवी भागवत में कहा गया है, वहाँ देवी अपनी सेविका कन्याओं से घिरी है। क्या आपको पता है वो जगह कहाँ है? वह जगह वास्तव में आपके भीतर ही है।